स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए? भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 13 सितंबर यानी आज से सुनवाई शुरू कर दी है। इस प्रावधान का विरोध करने वालों की दलील है कि यह संवैधानिक नजरिए से गलत है। जनवरी 2019 में संसद ने संविधान में 103वें संशोधन को पारित किया था। इस संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया और संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में खंड 6 जोड़कर नौकरियों और शिक्षा में आर्थिक आरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया। 5 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंपा था। इस मामले में एनजीओ सहित अभियान समेत 30 से अधिक याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट का रुख किया है। पिछले हफ्ते कोर्ट ने सुनवाई के मुख्य बिंदु तय कर दिए थे। मामले में एनजीओ जनहित अभियान समेत 30 से ज्यादा याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट का रुख किया है और इन याचिकाओं में संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किए जाने को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय 50% तक ही आरक्षण की सीमा के उल्लंघन का भी हवाला दिया गया है। 103वें संशोधन अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता, जिसने राज्य को केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर उच्च शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में आरक्षण करने में सक्षम बनाया है, संविधान पीठ द्वारा जांच की जाने वाली पहली बात होगी। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि इन बिंदुओं से अलग भी अगर किसी पक्ष के पास कोई दलील हो तो वो कोर्ट का रुख कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को यह जांचना है कि क्या यह आरक्षण संविधान के दायरे में आता है या नहीं। क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मुस्लिम यानी एससी बीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके अलावा मुस्लिम एससी बीसी आरक्षण से संबंधित मामला 2005 की दीवानी अपील है, जो ये मुद्दा उठाता है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत मुसलमानों को एक समुदाय के रूप में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित किया जा सकता है।